Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हो। ऑप्शन वन, थैंक यू। मुझे एक बड़ी ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे आप बहुत डर में हो। ऑप्शन वन, आपको या तो फिर किसी चीज़ का डर है, या तो फिर आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जहाँ था वहीं ही रह गया। मैंने देखा है कि लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं जहाँ था मैं आज भी वहीं हूँ और आज भी वैसे ही रो रहा हूँ जैसे कुछ सालों पहले रो रहा था। और मेरी ज़िंदगी में अब बहुत ही कम वो लम्हे बचे हैं जहाँ पे मैं महसूस कर पाता हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है बस ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ हैं, बस चल रही है ज़िंदगी, बस कल में क्या ही रखा है, मुझको आज भी नहीं जीना है ना कल जीना है ना। जैसे कि एक बहुत, कैसे मैं बताऊँ, कितनी रूखी रूखी ज़िंदगी जी रहे हो आप, और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं ऐसी कोई ज़िंदगी चुन लेता जहाँ पे बहुत तकलीफ़ होता मेरे पास। ऐसा नहीं होता कि कभी तकलीफ़ मिल रहा है, फिर जब मैं खुश रहने लग रहा हूँ तो फिर तकलीफ़ आ जा रहा है, फिर तकलीफ़ चला जा रहा है जब मैं उस चीज़ के साथ यूज़ टू हो जा रहा हूँ। तो ये जो एक टॉर्चर होती है जो हमें ज़िंदगी से मिलती है, आप वो उसको कहीं ना कहीं डिनाई करना चाह रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। आप बोल रहे हो इससे अच्छी जो है मैं किसी ऐसी ऐसी की ज़िंदगी चुन लेता जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट मैं चैन से बैठ के दुख तो मना सकता। क्योंकि ये जो मैं मेरी ज़िंदगी में हो रहा है कि मुझे कभी सुख मिल रहा है कभी दुख मिल रहा है, उसमें मैं ना रो भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से। क्योंकि जब मैं रोने का सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कुछ अच्छा भी तो है मेरी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा भी तो हुआ है, तो मैं ठीक से रो भी नहीं पाता हूँ। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। लेट्स सी यूनिवर्स इस पे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन वन, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्परर। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया था। ऑप्शन वन, जैसे कि कभी कभी लोग बहुत हमसे बुरे वर्ड्स में बात करते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग हमें कह देते हैं कि देखना तुम तो कभी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे किसी ने मतलब आपको हाई दे दी, तो वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता रहता है कि हो सकता है इस वजह से मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा चल रहा है, या मैंने इस इंसान का दिल दुखा दिया था इस वजह से, या इस इंसान के साथ मैंने गलत कर दिया होगा शायद और मैंने रियलाइज़ नहीं करा होगा, इस वजह से मेरी ज़िंदगी अभी ऐसी चल रही है। ऐसा सब आपको लगता है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द हर्मिट। अगर हम बात करें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ऑप्शन वन, वो यही है कि देखिए ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हो कि कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, और जब दुख आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सुख आया ही क्यों मेरी ज़िंदगी में जब दुख को आना ही था। तो इसमें एंजल्स का या यूनिवर्स का कहना यही है कि सुख और दुख दोनों ही आते हैं ताकि आप खुद को ढूंढ सको। आप कौन हो। ऑप्शन वन, क्या मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी तो क्या आपका नाम आपके पूरे जो जैसे आप हो, जैसे आपकी सोल है, क्या उस चीज़ को डिफाइन कर देगी, क्या उस चीज़ को वो जस्टिस कर देगी। आप कैसे इंसान हो। ऑप्शन वन, सबसे पहले तो ये जानो। आपका मन जो अशांत है कि मैं इसमें भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मैं उसमें भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, उस दिन मैं चैन से एटलीस्ट 2 पल बैठ पाऊँगा। आप खुद को ढूंढ रहे हो। ऑप्शन वन, आप अगर बोल भी रहे हो ना कि मुझे इस इंसान से प्यार था, इस इंसान ने मुझे प्यार नहीं किया, आपको उस इंसान से प्यार इस वजह से था क्योंकि आपको लगता था वो इंसान आपकी तरह है। एट द एंड आप खुद को ढूंढ रहे हो। ऑप्शन वन, आप किसी को नहीं ढूंढ रहे। इस दुनिया में ना हम किसी को जानते थे, ना हम जानते हैं, ना कभी हम जान पाएंगे। इस दुनिया में हम भटक ही रहे ताकि हम खुद को खुद ढूंढ सके। और ज़िंदगी का पर्पस और नहीं तो क्या है, ज़िंदगी में क्या है ये कि कभी आप पैदा हो जा रहे हैं किसी भी उसमें, कि आप कभी इंसान बन रहे, कभी जानवर बन रहे, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको इंसान की ज़िंदगी मिली, अब एक मरने का समय आ गया है, अब मरने का टाइम आ गया है। इस पूरे लाइफ पीरियड में क्या बस इंजॉय करना था, ही हा रो लिया थोड़ा, ये था क्या ज़िंदगी का पर्पस? इतना, इसको तो क्या बोलेंगे, इसको बिल्कुल चिंदी बोलेंगे कि ये कौन सा ज़िंदगी का पर्पस है। यहाँ ही हा कर लिया, रो लिया थोड़ा सा, बस ख़त्म ज़िंदगी उतने में ही, थोड़े से रिश्ते नाते निभा लिए बस। ये नहीं है ज़िंदगी का पर्पस। ऑप्शन वन,
ज़िंदगी का पर्पस है खुद को ढूंढना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब कब बुरा हूँ, मैं कब कब अच्छा हूँ, मुझे किस पे दया आती है और मुझे किसको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरा दुश्मन है। तो ये सब खुद के बारे में जानो। आपका मन अशांत है ये क्योंकि आपका मन बटा हुआ है कि ये इंसान क्या सोच रहा होगा, इससे मैं कैसे बात करूं, यार ये मुझे गलत समझ रहा है, यार मैंने इसके साथ गलत कर दिया, इसकी बात मैंने समझी नहीं शायद, नहीं तो फिर अब हम साथ होते। तो ये सब में अगर आपका मन बटा रहेगा तो आप कभी एक नतीजे पे नहीं आ पाओगे कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए। क्या आपको सच में वो चाहिए जो आप मांग रहे हो, या बस एक शोर है आपके मन में कि आपको ये चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है। कोशिश करिए ऑप्शन 1 कि आप थोड़ा समय खुद को दो, थोड़ा सा खुद से बातें करो, खुद को समझो कि आप क्या ढूंढ रहे हो। और अगर आंसर ये है कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं लोगों के साथ रह के खुद को भूल चुका हूँ, और मुझे मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैं खुद को ढूंढने के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि आपका हर दिन ही ऐसे निकल रहा है कि ना नींद आ रही है, ना समझ आ रहा है क्या हो रहा है, बस ज़िंदगी कट रही है। तो ज़िंदगी को काटना नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी को अगर काटना है तो हमसे अच्छे तो फिर कीड़े मकोड़े हैं भाई, है ना। वो भी अपना लाइफ पर्पस जो है अपनी ज़िंदगी को जी के ख़त्म। समझ रहे हो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। इफ़ अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है इस लाइफ में जहाँ पे आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, अपने जैसे आपकी जो फीलिंग्स है आप उसको कह के बोल सकते हो दूसरों से, है ना। जैसे जानवरों के पास नहीं होती है ऐसी कोई भी फीलिंग्स, वो बस कम्युनिकेट करते हैं, वो भी उनसे जिनको समझ आ सकता है। नहीं तो फिर बस क्या क्या आपको बस वही सुनाई देगा कि ये चिड़िया बस चीं चीं कर रही है, कौवा बस क्या क्या कर रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो हम इंसान एक दूसरे को अपनी भाषा से समझा सकते हैं कि देखो हमें ये महसूस हो रहा है, हम ये करना चाहते हैं। हम अपने एक्शंस को ले सकते हैं ज़िम्मेदारी से। हमें हर चीज़ का प्रोस भी पता है, कॉन्स भी पता है कि हाँ इसमें अगर मैं जाऊँगा तो ये भी चीज़ अच्छी हो सकती है, ये बुरी भी हो सकती है। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये ज़िंदगी अगर आपको मिली है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आपका मन अशांत है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ लेकिन, है ना। तो इफ़ अगर आपके पास ये सब मौका है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी लाइफ मिली है आपको जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, तो जो एटलीस्ट आपने जो ड्रीम्स देखे हैं उनके पीछे भागो। खुद के पीछे भागो कि मुझे खुद को ढूंढना है। एट द एंड एक इंसान किसी भी चीज़ को नहीं ढूंढ रहा है इस दुनिया में, वरना फिर पैसों को लेके चैन मिल जाता, है ना। जो अमीर लोग हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा अमीर लोग, वो हमसे ज़्यादा पीसफुल रह रहे होते, लेकिन उनके पास वो टाइम ही नहीं होता, वो पीसफुल कैसे रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस दुनिया में ये सब एक कहने की बातें हैं, ये सब एक सर्वाइविंग की चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। तो इस दुनिया में, या आप कह लो कि जब आप थोड़े से गहराई से सोचोगे तो आपको समझ आएगा हमें इस पूरी दुनिया में हम खुद को ढूंढ रहे हैं। और जब हम खुद से मिल जाते हैं, जब हमें खुद पता चल जाता है कि क्या हम हैं, क्यों हैं हम, कैसे हैं हम, तो फिर हम पीसफुली अपनी जर्नी में आगे जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही मन अशांत रहेगा, आप परेशान हो जाओगे एक टाइम बाद पूरी ज़िंदगी से अपने, है ना। ऑप्शन 1। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स से और 9 ऑफ वॉन्ड्स से, कि आपके अंदर जो विजडम है, जैसे आपको पता है कि मैं मतलब आप बहुत ऐसे किस्म के इंसान हो जिसको दूसरों का दुख बहुत जल्दी दिख जाता है। मतलब आपकी जगह पे कोई आपके साथ कोई दूसरा इंसान है, आप कहीं पे चल के जा रहे हो किसी रोड से, आपने किसी को देखा जो कि खाना ढूंढ रहा है इधर उधर, तो आपको दिख जाएगा कि वो इंसान परेशान है, खाना ढूंढ रहा है, बेचारे को भूख लगी है। लेकिन आपके जो साथ वाला है वो बोलेगा अरे वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, कुछ करने को नहीं है, इसका तो परिवार भी नहीं है, तो ऐसे ही घूमता रहता है, ये मज़े कर रहा है वो। ये तो आपके अंदर जो एक क्वालिटी है वो यही है कि आप ना लोगों की इमोशंस को समझ जाते हो ईजिली, लोगों के बिहेवियर वाइज या उनके एक्सप्रेशन से, या आपको अलग से फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ये कर रहा है ऐसा, परेशान, मुझको दिख रहा है परेशान है तो परेशान होगा ही, तो ये सब आपको समझ आ जाता है। आप में ये क्वालिटी कि आप दूसरों के दुख को बहुत अच्छे से समझते हो जैसे वो आपका ही दुख है, और आप आगे चल के इस कोई ना कोई पर्पस से जुड़ोगे इससे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप कर सकते हो वो यही है कि खुद खुद को ढूंढो। ऑप्शन 1। और कभी भी जो 4 लोग बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैं तो तुमको इस नज़र से देखता हूँ, या तुम तो बहुत मतलबी हो यार, इन सब की बातों को मत सुनो। ये लोग बस आपका एक साइड देख के आपको जज कर रहे हैं, बाकी सब जो आपने उनके लिए करा होगा उनको वो नहीं दिखा, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पीछे मत भागो। द एम्परर का कार्ड आपको यही बता रहा है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है। देखिए
जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप एक पार्टनर की बात करते हो कि आपको एक रिलेशनशिप चाहिए है या एक हेल्दी इंसान के साथ रहना है आपको, जो कि जिसका माइंडसेट बहुत अच्छा हो, जो कि लॉयल्टी के ऊपर विश्वास करता हो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को एक वेल सेटल्ड इंसान चाहिए है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जिसके भी बारे में हम देख रहे हो, तो देखो जो लोग वेल सेटल्ड होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, सीधी सी बात है। उनको या तो फिर ये होता है कि मेरे को अपने घर वालों के पसंद के साथ रहना है, या तो फिर ये होता है वो पहले से कमिटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एकदम रिच इंसान चाहिए जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊँ, फाइनेंशियली वो मेरे को हेल्प करता रहे या करती रहे, तो जो पैसे कमाते हैं उनके पास तो खुद ही टाइम नहीं होता। उनको तो ऐसा लगता है भाई कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे अपनी लाइफ में और ग्रोथ चाहिए है। तो जो लॉयल्टी, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, वो या तो फिर आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो इंसान, या तो फिर आप जो क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हो वो क्वालिटीज़ इस टाइम पे मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से जो लोग आपको मिल रहे हैं या तो फिर वो आपको हर्ट कर रहे हैं या तो फिर वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। आप समझो मेरी बात को, ऑप्शन वन, लोग इस दुनिया में टाइम पास कर रहे हैं। मेरी मेरी बात याद रखना है ना, दुनिया कितनी भी पीछे चली जाए, कि भाई 90s के प्यार के बारे में हम बात करें, चाहे हम बात करें कि आने वाला जो टाइम है या जो अभी जो चल रहा है 2025, कभी भी बात करो आप किसी भी चीज़ के बारे में, जब प्यार की बात है तो इंसान ने टाइम पास ही करा है सिर्फ, ठीक है। और ये बात मैं पक्के से इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि पहले के ज़माने में, अगर आप बोल रहे हो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, अब के ज़माने में ये चीज़ होगी, पर ये चीज़ दिख रही है जिसकी वजह से हमें लगता है ओ बाप रे ये चल रहा है वो चल रहा है, पहले के ज़माने में नहीं दिखती थी। तो ये सब जो है आपके एक बोलते हैं ना कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो ड्रीमी वर्ल्ड है आपका, ऐसा नहीं कह रही कि ये उसको आप हटा दो या कुछ भी ऐसा। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए। जो इंसान खुद को लेकर के फोकस्ड होगा वो आपको क्यों चुनेगा? आप में ऐसी कौन सी खास बात है? क्या आप खुद को आईने के सामने देखते हो तो आप खुद को पसंद करते हो? अगर नहीं करते तो कोई दूसरा इंसान जो खुद को बहुत पसंद करता है, जो खुद में बहुत फुलफिल्ड है, वो आपको क्यों चुनेगा? ये एक हार्श रियलिटी है। समझ रहे हो ऑप्शन वन? तो मैं आपको बस कहना इतना ही चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा जैसे जो कर सकते हो करेंटली वो यही है कि प्रैक्टिकली सोचो, जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे मुझे खुद को ढूंढना है, यहाँ पे मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मैं इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि मुझे भी एक ऐसा इंसान मिले जो कि बहुत काबिल हो। ये सब थिंकिंग लेकर के चलो, ठीक है। तो ही ज़िंदगी में एक शांति, एक नॉर्मल सी चीज़, एक नॉर्मल ज़िंदगी और एक शांति भरी ज़िंदगी पीसफुल जाएगी। अदरवाइज़ यही होगा कि आप गलत लोगों में पड़ोगे जो कि टाइम पास कर रहे हैं, जो कि जिनके पास कुछ करने को नहीं है, तो वो बस आपसे बात कर रहे हैं। और दुनिया में एक्चुअली में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते ऑप्शन में। लेकिन लोग शादी के बाद ऐसा बोलते हैं कि मैं तो कैजुअल चीज़ें ढूंढ रहा हूँ तो या ढूंढ रही हूँ, तो आप कहाँ लगे हो? लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। इफ़ आई टेल यू जेन्युइनली कि आपको कौन सा इंसान, या आपको अगर आप सोच भी रहे हो कि हाँ मेरे को एक जेन्युइन इंसान चाहिए, ये सब हटाओ, मुझे एक जेन्युइन इंसान चाहिए, तो सबसे पहले वो बात है कि जो आप काबिलियत देख रहे हो सामने वाले में, आप पहले ये देखो कि आप खुद उतने काबिल हो। अगर नहीं हो तो सामने वाला किस बेसिस पे आपको चूज़ करेगा, बताओ? तो अपने आप को उतना काबिल बनाओ कि आपको काबिल किसी को ढूंढना ही ना पड़े, वो खुद ब खुद आपको मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन वन, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव एग्जिस्टेंस, we have suppression, we have clinging to the past, and then we have the dream. लोग मैंने सब यही आपको एक्सप्लेन करा है, और ये भी कार्ड्स बता रहे हैं कि आप जिस थिंकिंग में हो अभी, द ड्रीम का कार्ड उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। लुक, आपको मैं एक जो एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहूँगी वो यही है सप्रेशन के कार्ड से, कि कोई भी फीलिंग में, आपके अंदर कोई भी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैंने तो ये कर दिया, या मैं गिल्टी हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने अपने घर वालों का दिल दुखा दिया, इस पॉइंट पे मैंने अपने पापा को हर्ट कर दिया या अपनी मम्मी को हर्ट कर दिया, जो भी आपके दिल में फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स में इतना ज़्यादा मत खो जाइए कि आप भूल जाओ कि आप वो करना नहीं चाहते थे, वो चीज़ अनइंटेंशनल हो गई, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखो कि आप ऐसे इंसान नहीं हो। खुद को बार बार याद दिलाओ। जैसे हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोगों की ज़रूरत है हमें, तो वो अच्छे लोगों की ज़रूरत क्यों है? ताकि वो समय समय पर हमें याद दिला सके कि हम जैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमें धोखा मिल गया, तो अगर हम धोखा देने वाले बन रहे हैं तो हम ऐसे नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ये सब हमसे नहीं होगा। कोई हमें ऐसा रिमाइंड करवाए, ऑप्शन वन, समझ रहे हो? अच्छे लोगों की ज़रूरत हमें इस वजह से है
ताकि हमें, अगर हम कुछ गलत भी कर दे तो वो हमें समझाए कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो, और तुम एट द एंड अगर तुम कुछ बुरा भी करने जाओगे तो तुमसे नहीं होगा, तुम एंड में अच्छा करके आ जाओगे। इस वजह से हमें अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना चाहिए। और इस वजह से अगर आप किसी को चुन भी रहे हो अपनी ज़िंदगी में एज अ पार्टनर, तो ऐसे इंसान को चुनो जो कि आपके अंदर की अच्छाई को बार बार बोले, आपको बार बार बोले कि तुम बहुत, तुम्हारे अंदर बहुत काबिल है, तो तुम देखते नहीं हो, तुम में कमी है भाई कि तुम देखना नहीं चाहते। तो आपको इसे गुस्सा कर करके समझाए कोई इंसान, ये नहीं कि ये ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए सामने वाला। पैसा तो यार क्या ही बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो मेरी बात को। सेटल होना अगर बहुत बड़ी चीज़ होती है या पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती तो पैसे वाले लोगों के पास लॉयल लोग रहते, जेन्युइन लोग रहते। ये नहीं कि जब पैसा चला जाता है तो लोग भी चले जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो हमें जेन्युइन लोग चाहिए ऑप्शन में। इस माइंडसेट के साथ लोगों को ढूंढना शुरू करिए, और ढूंढिए तो मत ही मैं बोलूँगी कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप अपने अंदर की खूबसूरती देख सको कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हो। खुद को बुरा मत समझो, ऑप्शन 1। सो यार यही थे कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ऑप्शन 2। थैंक यू। ऑप्शन 2, आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि रियलिटी में आ जाओ, उठ जाओ। ये रियलिटी है, ये जो तुम अभी देख रहे हो ना कि लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लोग तुमको छोड़ दे रहे हैं या लोग तुमसे बात नहीं करना चाह रहे, ये तुम्हारी रियलिटी है। अभी जो आप देख रहे हो कि लोग रह रहे हैं कि आपको प्यार कर रहे हैं या आपको भूल जा रहे हैं, फिर आपको प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो अपना टाइम ले रहे हैं, फिर आपको प्यार कर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आ जा रहा है तो वो भी वैसे ही उड़ते हुए आ जा रहे हैं कि अरे यार तुमको तो दुख है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। फिर जब आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो तो ये लोग चले जाते हैं और दुख दे के आपको, है ना। तो ये जो सब हो रहा है ये सब क्या है ऑप्शन 2, आपकी रियलिटी है, ठीक है। और मैं ये बात इस वे में इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है, ठीक है। आपको मैं कितना भी समझा लूँ ऑप्शन 2, आपके नज़र में चीज़ें यही है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहा है और मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान सब चीज़ें वो कर रहा है मेरी, क्या बोलते हैं कि भगवान चुन चुन के मेरे पास ऐसी सिचुएशंस लेकर के आ रहा है जहाँ मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इन सब बातों से निकल जाओ ऑप्शन 2, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो जो लोग आपके साथ कर रहे हैं ये लोगों की रियलिटी है। ये जो आप देख रहे हो कि आप उनको फिर भी माफ़ कर रहे हो, ये आपकी रियलिटी है कि आप बेवकूफ़ बनना चाहते हो, ठीक है। और जो आपके पास मदद आ रही है, जो गाइडेंस आ रही है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो तो भी आपका ये माइंडसेट है कि आप ऐसा ही करते हो, या आपका पैटर्न है कि आप बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हो। जब तक कोई चीज़ वर्स्ट पे ना चले जाए तब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते, तब तक आप उस चीज़ को गलत मानते ही नहीं हो। गलत छोटा हो ऑप्शन 2 या बड़ा हो, गलत चीज़ गलत ही रहता है, ठीक है। इतना मेरी बात हमेशा याद रखना। जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ पे उनको प्यार करना ही नहीं है आपको, तो प्यार कैसे नज़र आएगा। और प्यार ऐसी कोई बात थोड़ी है जो नज़र आए। प्यार तो एक भाव है, फीलिंग है, जो सामने वाला हमारे लिए फील करता है तो वो हमें भी फील होता है कि हाँ सामने वाला इतना कर रहा है हमारे लिए, ऐसा कर रहा है हमारे लिए। दिखती है वो चीज़ें, अलग से दिखती है, और जो नहीं करता है वो उनके बिहेवियर्स में दिखती है। तो आपको क्या सुनना है ऑप्शन 2। ये जो रियलिटी आपके सामने बार बार आती है जहाँ पे आप बार बार ऐसे हो जाते हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ये जो पैनिक होता है आपको, ये सब क्यों होता है। ये सब तो सच ही है आपकी ज़िंदगी का, और ये तो आप ही की ज़िंदगी है ना, इससे इतना क्या घबराना। जो करना है आपको वो यही है कि जो चीज़ें आपको दुख दे रही है, कंफर्ट देने के बाद उन चीज़ों को छोड़ दो। वो चीज़ें आपको कंफर्ट नहीं दे रही है, वो एक लत होती है। जैसे ये लोग जो आपके साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दे रहे हैं फिर चले जाते हैं, फिर जब वो देखते हैं आपकी ज़िंदगी में दुख आ गया है तो वो खुद भी आ जाते हैं बोल के मैं हूँ मैं हूँ। फिर जब वो देखते हैं आप खुश हो, अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करके चले जाते हैं जिसके वजह से आप दुखी हो जाओ, फिर आप खुद उनके पास जाते हो। तो ये एक लत होती है, एडिक्शन, जो इंसान दूसरा इंसान सामने वाले को लगाता है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। और इस एडिक्शन से दूर ही रहना चाहिए, एडिक्शन से बचो, ठीक है। यूनिवर्स पहला मैसेज आपको यही देना चाहते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, वी हैव 8 ऑफ कप्स। क्या ऑप्शन 2 कोई भी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ।
मैं खुश नहीं हूँ इस काम को करके तो मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? या मैं खुश नहीं हूँ इस इंसान के साथ तो मैं इस इंसान से आगे बढ़ रहा हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए? क्या आपको ये नफ़रत होनी ज़रूरी है कि आप सामने वाले को बोलो कि ये तो था ही ऐसा, इसने तो ऐसा स्टार्टिंग में भी करा था, ये तो है ही ऐसा, या तो ये तो है ही ऐसी। ये सबको क्यों होने देना है? आप क्यों नहीं कम टाइम में रियलाइज़ करते हो कि हाँ, ये चीज़ नहीं बनी है मेरे लिए? आप ही हो जो चीज़ों को वर्स्ट पे लेके जाते हो ऑप्शन 2, गलती आपकी है इसमें। क्योंकि साफ-साफ हज़ार बार एंजल से साइंस माँग के, यूनिवर्स से रीडिंग्स माँग के, फिर सेम ही एक्शन लेना अपने मन मुताबिक, फिर रोते रहना, फिर मदद माँगना, फिर मदद आ जाए तो फिर यही करने लग जाना कि नहीं यार, मैं तो ओवरथिंकिंग कर रहा था या कर रही थी, ये इंसान ऐसा नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा? एक पॉइंट पे आने के बाद तो रियलाइज़ होगा ना कि मैं गलत चीज़ों में हूँ। ये चीज़ें तो मेरे को ड्रेन कर रही है अब भाई। स्टेप बैक नहीं करा अगर मैंने, तो मैं पता नहीं खुद को कहाँ पाऊँगा अगली बार। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जब आप किसी को मौका देते हो और वो इंसान आपको स्टिल आपको डिसअपॉइंट करता है या स्टिल आपको वैसा ही चूज़ करता है ट्रीट करना जैसे वो स्टार्टिंग में कर रहा था जिसकी वजह से आप चले गए थे, इससे क्या हो रहा है? आप उसको मौका दे रहे हो तो आप क्या इतने हील्ड इंसान हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 4 लोगों को भी मौका दे दो तो उनकी तरह। फ़र्क पड़ता है ऑप्शन 2, प्रिटेंड मत करिए, फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और हमारी मेंटल हेल्थ जाती है। ये सब जो कर रहे हो आप, इससे क्या होगा? आपकी मेंटल हेल्थ जाएगी और कुछ नहीं। मेंटली आप डिस्ट्रॉय होगे। आपके मोरल्स, आपके एथिक्स सब सब ऐसे गायब हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। तो यूनिवर्स का कहना यही है कि ज़िंदगी में अगर तुम कुछ करना चाहते हो और सच में तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हारी डेडिकेशन है, ठीक है, और तुम सच में कुछ करना चाहते हो, तो बस एक बात याद रखो, वो है दिमाग और दिल को कभी बीच में मत लेकर के आओ। कभी इन दोनों की लड़ाई करवाओ ही मत आपस में, या आपको मानना पड़े कि हाँ, इस इंसान से आप प्यार करते हो या आप इस इंसान से प्यार नहीं करते। सीधी सी बात है, छोटा सा क्लोजर काफ़ी है मेरे लिए कि मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं हूँ। प्यार व्यार तो सब एक अलग बात होती है यार। मैं खुश ही नहीं हूँ तो प्यार का क्या मायना, या मेरे को आगे बढ़ना है या जो भी बातें हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है? मुझे मुझे खुशी खुशी नहीं मिल रही है इस इंसान के साथ। सारी बातें एक तरफ, लोगों का सारा रोना, लोगों का सारा गाइड करना, हर एक बात, हर एक चीज़, हर एक एडवाइस एक तरफ है। इफ़ अगर मैं खुश नहीं रह रहा हूँ मल्टीपल चांसेस देने के बाद भी, देन इट्स ओके। अब मैं क्या करूँ उसमें? ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ कि ये चीज़ें सब अच्छी चले। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली तो इट्स ओके, जस्ट आगे बढ़ो, ठीक है? 2 ऑफ पेंटिकल से अपने दिमाग और अपने दिल की लड़ाई इतनी करवाओ ही मत। मान लो कि हाँ, मेरे को प्यार है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तो इट्स ओके, वी कैन मूव ऑन, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? बस इतना। जहाँ पे आप बोलते हो नहीं, मेरे को इस इंसान से प्यार नहीं है, फिर आप आगे बढ़ने का सोचते हो लेकिन फिर आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आप खुद को परेशान करते हो और ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक अन क्या बोलते हैं इसको, एंड ना होने वाला लूप होता है, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अभी चाहिए जो है वो है इमोशनली स्टेबल इंसान, जो कि इमोशनली इतना स्टेबल हो कि आपकी हर बात को पेशेंस से सुने, आपकी हर बात को समझे, आपको बोलने दे जो आपको बोलना है, आपको रोके ना या आपकी बात बीच में काटे ना या आपके साथ सरकास्टिक ना हो, आपको बोलने दे जो आपको बोलना है, आपको समझे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको ऐसा क्या महसूस हुआ जो आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने कुछ किया जो आप ऐसा कुछ कर रहे हो। तो ये सब बोलने वाला इंसान चाहिए आपको। अदरवाइज़ जो इंसान ऐसे नहीं है वो इंसान आपको या तो फिर हॉन्ट करने लगेंगे एक समय बाद कि यार ये इंसान कितना चिपक रहा है मेरे से, इसको कैसे बात करनी है, मेरे को इससे बात नहीं करनी यार, इसको दूर करो मेरे से। या तो फिर ऐसा हो जाएगा, या तो फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि मैंने जब तुमको कहा था तो तुमने एफर्ट नहीं करा, अब मेरे पास दोबारा मत आओ क्योंकि अब मैं तुमको मौका नहीं दूंगा या दूंगी, ठीक है? तो कोशिश करो ऐसे ही इंसान को ढूंढो जो इमोशनली स्टेबल हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा कम ही रहा हो ज़िंदगी में उसके, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ना, दूसरों की तो गलती होती ही है, वो तो है ही, आपकी भी गलती है कहीं ना कहीं, ऑप्शन 2, कि आपको समझ नहीं आता है कि आपके लिए क्या सही है। जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया में अलग अलग किस्म के डॉक्टर है, ठीक है? समझना है ना मेरी बात को बहुत ध्यान से। हम कहते हैं दुनिया में हज़ारों डॉक्टर है, हज़ारों डॉक्टर जो किसी न किसी की जान बचाते रहते हैं। एक बहुत फेमस डॉक्टर है जो कि हर किसी की जान बचा लेता है, हर किसी को मौत के मुंह से निकाल देता है, ठीक है? बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत एजुकेटेड डॉक्टर है, उसको सब चीज़ों के बारे में पता है। आप उस डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी बताने और उस डॉक्टर ने कह दिया कि यार मैं ठीक तो कर दूंगा पर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है?
और टाइम के साथ साथ आपको टाले जा रहा है, आपको ठीक नहीं कर रहा है, सबको ठीक कर देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपके लिए काम नहीं आ रहा है लेकिन, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? रुके रहोगे कि वो आज नहीं तो कल आपको नोटिस करे, या आज नहीं तो कल आपके ऊपर दया आ जाए उस डॉक्टर को और वो आपका इलाज कर दे? होगा वो अच्छा डॉक्टर, 100% होगा, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होगा वो, जिसके पीछे आप पड़े हो। लेकिन अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो आपको सुख नहीं दे रहा है, अगर वो आपका सुख चैन छीन रहा है, तो वो आपके काम का इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वो डॉक्टर आपको आराम नहीं दे पा रहा है आपकी बीमारी से, होगा वो डॉक्टर अच्छा अपने उधर पे, मेरे लिए काम नहीं आ रहा है तो मैं इसके पास नहीं रुकूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपनी हेल्थ को दाव पे नहीं लगाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को, अपनी इमोशंस को मैं दाव पे नहीं लगाऊंगा। सीधी सी बात है, इतनी सी समझने की बात है ऑप्शन 2। ठीक है, 8 ऑफ कप्स आपको कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं हम एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि आप पहले हार्ट ब्रेक से जैसे आगे बढ़े थे, दूसरे हार्ट ब्रेक से भी वैसे ही आगे बढ़ोगे, और वही सेम चीज़ हो रही है कि पहले हार्ट ब्रेक से जैसे आप आगे बढ़े थे, अगर वो चीज़ें अभी सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रही तो आप आगे भी नहीं बढ़ोगे। नोटिस करना मेरी बात को, मैंने आपको क्या कहा है। द एम्परर का कार्ड आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि देखो एट द एंड एक जो जिसके हाथ में पावर होती है ना, ऑप्शन 2, कि जो समझता है कि उसका पोटेंशियल क्या है, जो समझता है कि वो कहाँ के लिए बना है, जो समझता है कि वो इन सब चीज़ों में अगर पड़ जाएगा तो फिर वो अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। जो इंसान इन सब बातों को जानता है, समझता है, जिसको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, वो ईगो नहीं, कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, मुझे मेरा पोटेंशियल पता है ना, वो इंसान खुद को इतना कमज़ोर नहीं पा सकता, ऑप्शन 2। और अगर वो खुद को इतना कमज़ोर पा रहा है तो वो सही जगह पे नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? जिसे हम कहते हैं कि एक पावर से पावरफुल इंसान भी वीक हो जाता है अगर वो सही इन्वायरमेंट में ना रहे तो। एक इंसान को बहुत अच्छी स्पीच देनी आती है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी स्पीच देता है, बहुत अच्छा बोलता है सबको, लेकिन अगर वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सुनने वाले है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका? वो स्पीच देता रहेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पावर, उसको एक टाइम बाद ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं शायद गलत बोलता हूँ, किसी को मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं आता, सेल्फ डाउट आ जाएगा उसमें। तो अभी जहाँ पे आप हो वहाँ पे सेम चीज़ें हो रही है कि आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, और जहाँ पे सेल्फ डाउट आ रहा है वहाँ का मतलब यही है कि यहाँ पे ये जगह मेरे लिए नहीं बनी, ये लोग मेरे लिए नहीं बने, और जहाँ पे जो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है मैं खुद को उन चीज़ों में रख के परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, ऑप्शन 2। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम बात करें ऑप्शन 2, यूनिवर्स आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको और क्या बताना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ जेन्युइनली करना होगा ऑप्शन 2, तो आप पहला जो काम करोगे वो यही है कि खुद के पैशन को बढ़ावा देना, खुद के टैलेंट को बढ़ावा देना। लोगों को तो बहुत बढ़ावा दे के देख लिया, एटलीस्ट अब जो कर सकते हो वो यही है कि अपने टैलेंट को बढ़ावा दो, अपने सोच को बढ़ावा दो कि यार मैं गलत तो नहीं सोचता जो सोचता हूँ, तो मैं क्यों ना अपने सोचने के ऊपर एक बार विश्वास करके कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके देखूँ, और मैं देखूँ कि उससे मेरे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ा तो अगली बार से खुद के ऊपर विश्वास करके डिसीजन लूँगा ही नहीं, ख़त्म बात। और अगर सही इम्पैक्ट पड़ गया तो मेरा विश्वास खुद के ऊपर यहाँ से यहाँ चला जाएगा कि मैं फिर कोई भी चीज़ में खुद से डिसीजन ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, मैं खुद के नज़र में ऐसा हो जाएगा मेरा कि मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत बहुत अच्छा करने पे लगा रहता हूँ हमेशा। ये सब बन जाएगा अपने आप मेरे दिमाग से, है ना। तो जो पहला काम कर सकते हो अभी वो यही है कि एक स्ट्रॉन्ग बन के एक डिसीज़न लो और देखो क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने मोरल्स को मत भूलो आप। ठीक है, अपने मोरल्स को मत भूलो। आपके जो मोरल्स थे स्टार्टिंग के कि कोई कितना भी बुरा करे मेरे साथ, मैं उसको कभी अब्यूज़ नहीं करूँगा, मैं कभी उसको बारे में बुरा नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, मैं कभी उसको 4 लोगों के आगे इतना गलत नहीं बना सकती या बना सकता। अपने मोरल्स को मत भूलो। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में ऐसा इंसान था जो कि लोगों से बहुत थैंकफुल रहता था, तो मैं आज भी थैंकफुल हूँ। तुम्हारा बुरा करना इस चीज़ को वो चेंज नहीं कर सकता है ना। तो हमेशा अपने मोरल्स को याद रखो कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एक जो चीज़ आपको करनी चाहिए अभी तुरंत, वो यही है कि स्ट्रेस से निकलो। ये जो स्ट्रेस है आपको, ये मे बी इस वजह से है क्योंकि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको वर्थ इट फील नहीं हो रहा है और आप उस वजह से बौखला रहे हो कि मैं इस जगह के लिए नहीं बना, मैं इन लोगों के लिए नहीं बना। ठीक है, तो स्ट्रेस को पहले हटाओ, उसके बाद देखो कि आपकी वर्थ कहाँ है। और अगर आपको लगता है मेरी वर्थ जहाँ है अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता, नहीं पहुँच सकता, तो थोड़ा सा खुद को अपने स्पेस में रखो, लोगों को एंटर मत करने दो, अपनी बातों को खुद सुनो, अपने फीलिंग्स को खुद समझो। और जो इमेच्योर लोग हैं, जो कि खुद से दूसरों को जज करते हैं, ठीक है, जो कि खुद की ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करके बोलते हैं कि गरीबों की तो ज़िंदगी अच्छी है, वो भी तो हंसी खुशी जी रहे हैं, एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, देखो मेरे हिसाब से सबको सबका दुख समझना चाहिए, ऑप्शन 2। और जो नहीं समझना चाहते उनको ये लगता है कि हर दूसरा इंसान खुश है अपनी ज़िंदगी में, जबकि ऐसा नहीं है, लोग दुखी है, ऑप्शन 2। और अगर कोई ऑलरेडी दुखी है, परेशान है, तो हम कौन होते हैं उसको और परेशान करने वाले। इनफैक्ट हमको तो उसके लिए कुछ आसान कर देना चाहिए, उसको कुछ काइंड वर्ड्स बोल देने चाहिए, उसको उसके साथ थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए, हमें अच्छे से व्यवहार कर लेना चाहिए, है ना। क्या पता कोई इंसान घर जाके रोने वाला हो जस्ट बिकॉज आपने बोल दिया है आप कैसे हो, आप अच्छे हो। वो उसको ये सुनने के बाद कि कोई उसके बारे में पूछ रहा है, उसका हाल चाल पूछ रहा है, उसको रोना ना आए, उसको ये लगे कि नहीं, भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहा है। क्योंकि जब पूरी की पूरी दुनिया एक साथ आपके साथ गलत करने पे लग जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं गायब ही हो जाऊँ यहाँ से तो अच्छा है। लेकिन कोई एक इंसान भी उसमें से निकल के आता है जो हमसे पूछे कि हम कैसे हैं, या हमारे हमारे साथ काइंडनेस दिखाए, तो हमें लगता है नहीं यार भगवान तो है, देखो, है ना। तो क्यों ना आप ऐसे इंसान बनो और ऐसे इमेच्योर लोगों से दूर रहो जिनको लगता है कोई मजबूरी में भी खुश है। गलत लगता है, मजबूरी में आपको डाल दिया जाए तो आप खुश नहीं रह पाओगे, है ना। तो जो दूसरों के हार्डवर्क को ना समझे, जो दूसरों की परेशानियों को ना समझे, जो दूसरों की मेहनत ना समझे, हार्डवर्क ना समझे, वही ऐसे लोगों से दूर रखिए खुद को, ठीक है। अदरवाइज आप भी ऐसे ही बन जाओगे। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।